दोस्तों अगर आपने गुल्ली बुल्ली और सरकटा के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब देर रात तक गुल्ली और शॉन घर नहीं पहुंचते तो गुल्ली दोनों को ढूंढने निकल जाता है। इधर उधर ढूंढने के बाद भी जब गुल्ली को गुल्ली और शॉन नहीं मिलते तो गुल्ली जंगल पहुँचता है और उसे वहाँ रॉड की वैन खड़ी हुई मिलती है और उसमें खून लगा होता है। गुल्ली ये देख ही रहा होता है कि तभी उसे वैन के पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। गुल्ली फौरन पलट कर देखता है तो उसे वैन के पीछे रॉड खड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी गुल्ली कहता है, रॉड मैंने तुम्हें देख लिया है, लेकिन तुम छुप क्यों रहे हो? मैंने तुम्हारी गाड़ी में लगा हुआ खून भी देख लिया है, ज़रूर तुमने कोई कांड किया है तभी तुम यहाँ छुपे हुए हो। लेकिन रॉड कुछ नहीं बोलता, बस वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी गुल्ली कहता है, रॉड तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ क्या है। ये कहकर गुल्ली आगे जाने लगता है, लेकिन रॉड गुल्ली को आगे जाने से रोक देता है और कहता है कि तुम्हारे मतलब का यहाँ कुछ भी नहीं है गुल्ली, तुम वापस घर चले जाओ। गुल्ली कहता है, रॉड मैं गुल्ली और शॉन को ढूंढ रहा हूँ, वो 8 बजे घर से निकले थे और अब तक घर वापस नहीं पहुँचे और अब मुझे तुम पे शक होने लगा है, कहीं तुमने तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। गुल्ली की बात सुनकर रॉड कहता है, गुल्ली मैंने गुल्ली और शॉन के साथ कुछ नहीं किया है, तुम घर वापस चले जाओ, वो दोनों बारिश की वजह से कहीं रुक गए होंगे, कुछ देर बाद वो वापस आ जाएंगे। गुल्ली ने कहा, ठीक है रॉड मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने गुल्ली और शॉन के साथ कुछ बुरा किया तो बाबा तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो तो तुम जानते ही हो। ये कहकर गुल्ली वहाँ से जाने लगा। रॉड यही तो चाहता था कि गुल्ली वहाँ से चला जाए, लेकिन गुल्ली भी ये समझ गया है कि रॉड उससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए गुल्ली रॉड के सामने वहाँ से जाने का नाटक करता है। लेकिन आगे जाते ही वो वैन के आगे छुपकर बैठ जाता है, ये देखने के लिए कि रॉड आखिर उससे क्या छुपा रहा है। लेकिन रॉड भी कम चालाक नहीं है। गुल्ली के जाने के बाद वो आगे आकर ये देखता है कि गुल्ली वहाँ से गया है या नहीं, लेकिन कुछ ही देर में रॉड ये समझ जाता है कि गुल्ली उसे टोपी पहना रहा है, वो यहाँ से गया ही नहीं है क्योंकि उसकी जीप तो सामने खड़ी हुई है और गुल्ली वहाँ से गायब है। तो रॉड सीधे जीप की तरफ जाने लगता है। गुल्ली जब रॉड को जीप के पास खड़ा हुआ देखता है तो फौरन उस तरफ भागता है जहाँ रॉड उसे जाने से रोक रहा था। इधर रॉड को भी समझ में नहीं आ रहा है कि गुल्ली अपनी जीप छोड़कर आखिर कहाँ चला गया है और इधर गुल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद वो दौड़ लगा देता है। गुल्ली के कदमों की ये आवाज़ रॉड सुन लेता है और गुल्ली को रोकने के लिए फौरन उसके पीछे भागता है, कहीं गुल्ली ने वो सब देख लिया तो रॉड के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। रॉड गुल्ली को रोक पाता उससे पहले ही गुल्ली उस जगह पहुँच गया जहाँ गुल्ली के सामने एक बूढ़ा आदमी ज़मीन पे पड़ा हुआ था। गुल्ली देखते ही समझ गया कि ये रॉड का काम है और शायद इसीलिए रॉड उसे यहाँ आने से रोक रहा था। लेकिन ये आदमी है कौन और इसे रॉड ने क्यों मारा है? पास जाकर पता करना होगा कि ये आदमी जिंदा भी है या मर चुका है। यही सोचकर गुल्ली आगे आता है और झंडू अंकल को चेक करता है। गुल्ली झंडू अंकल को देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ रॉड आ जाता है। गुल्ली को झंडू अंकल के पास बैठा देखकर रॉड परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो गुल्ली को क्या जवाब देगा। तभी गुल्ली कहता है, रॉड ये कौन है? तुमने ही इसे मारकर यहाँ फेंका है ना, लेकिन इस बूढ़े आदमी को मारकर तुम्हें क्या मिला रॉड? रॉड कहता है, गुल्ली मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इसे नहीं मारा, मैं तो अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से ये आदमी मेरी वैन के सामने आ गया और इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया। मैं इसे यहाँ लाकर ज़मीन खोदकर दफन करने वाला था। गुल्ली बोला, रॉड तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें इनको लेकर सीधे हॉस्पिटल जाना चाहिए था, तुमने इन्हें मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। रॉड ने कहा, उसे हॉस्पिटल ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है गुल्ली, हमें इसे ज़मीन के अंदर दफन कर देना चाहिए क्योंकि यह मर चुका है। गुल्ली बोला, रॉड ये आदमी जिंदा है, सीने में हाथ रखकर देखो, हम इनकी जान बचा सकते हैं। रॉड ने फौरन अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, हाँ गुल्ली तुम ठीक कह रहे हो, दिल तो धड़क रहा है मेरा। गुल्ली ने कहा, रॉड तुम्हें अपने सीने पर हाथ रखने के लिए किसने कहा है? इनकी धड़कन महसूस करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये आदमी जिंदा है या मर चुका है। और फिर रॉड यही करता है और तब उसे पता चलता है कि जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था वो तो जिंदा है। इधर गुल्ली और रॉड झंडू अंकल को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ गुल्ली और शॉन सरकटे से अपनी जान बचाकर वापस जंगल की तरफ भाग रहे होते हैं। गुल्ली ने सोचा था कि सरकटे का पैर काट देने के बाद वो इन दोनों का पीछा करना छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकटा रेंगते हुए दोनों के पीछे जा रहा है। गुल्ली और शॉन को जल्दी से अपना स्कूटर ढूंढकर जंगल से बाहर निकलना होगा, वरना दोनों सरकटे के हाथों मारे जाएंगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद गुल्ली और शॉन को रॉड की वैन खड़ी हुई मिलती है। शॉन कहता है, गुल्ली ये तो रॉड की वैन है, लेकिन इतनी रात में रॉड यहाँ क्या कर रहा है? गुल्ली बोला, शॉन मुझे नहीं पता, लेकिन रॉड हमारी मदद कर सकता है, चलो रॉड को सरकटे के बारे में बताते हैं। और फिर दोनों वैन की तरफ आगे बढ़ गए।
इस उम्मीद के साथ कि रॉड उन्हें गाड़ी में बैठा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आगे जाने के बाद पता चला कि वैन तो खाली है, लेकिन रॉड कहाँ चला गया। बुल्ली ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने खड़ी हुई जीप पर पड़ती है। बुल्ली देखते ही पहचान गया, अरे ये तो अपनी जीप है, ज़रूर इसे बुल्ली लेकर आया होगा। लेकिन बुल्ली गाड़ी को छोड़कर कहाँ चला गया। बुल्ली दोनों को ढूंढने लगता है, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। तभी शॉन भी खड़ी हुई जीप देख लेता है और बुल्ली से कहता है, ये तो अपनी गाड़ी है, लगता है बुल्ली और रॉड हमें ढूंढने आए हैं। बुल्ली, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना सरकटे के आने से पहले हम दोनों गाड़ी में बैठकर घर निकल जाएं। बुल्ली तो रॉड के साथ वैन में भी आ जाएगा। बुल्ली बोला, शॉन तुम पागल हो क्या, हमें बुल्ली और रॉड को सरकटे के बारे में बताना होगा, वरना सरकटा उनके लिए मुसीबत बन सकता है। बुल्ली शॉन से बात कर ही रहा था कि तभी उसने वैन को हिलता हुआ देखा, तो शॉन से कहने लगा, लगता है रॉड आ गया है, वैन का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है, चलो चलकर रॉड से बात करते हैं, उसे बुल्ली के बारे में भी पता होगा। ये कहकर दोनों वैन की तरफ भागते हैं। पास जाने के बाद दोनों को पता चलता है कि बुल्ली और रॉड दोनों एक साथ वैन में कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन रॉड एक्सीडेंट वाली बात किसी को नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो जैसे ही बुल्ली और शॉन को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है तो डर जाता है। अरे ये दोनों कहाँ से आ गए। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है कि मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग कहाँ चले गए थे। बुल्ली कहता है, बुल्ली हमारी जान को खतरा है, जल्दी निकलो यहाँ से, सारी बात हम तुमको घर चलकर बताएंगे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो शॉन से पूछ लो। शॉन ने कहा, बुल्ली एक सरकटा हमारे पीछे लगा हुआ है, वो हम दोनों को मारना चाहता है और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, जल्दी निकलो यहाँ से। आगे की स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वैन के अंदर वो कौन लेटा हुआ है। शॉन के ये पूछते ही बुल्ली और रॉड परेशान होने लगे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो बुल्ली और शॉन को क्या जवाब देंगे, क्योंकि रॉड नहीं चाहता था कि एक्सीडेंट वाली बात बुल्ली और शॉन को पता चले। कुछ देर तक जब बुल्ली और रॉड कोई जवाब नहीं देते तो बुल्ली आगे जाकर वैन के अंदर देखता है कि वहाँ कौन लेटा हुआ है और आखिर बुल्ली और रॉड कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अरे ये तो झंडू अंकल हैं, इन्हें क्या हुआ और ये तुम लोगों के पास कैसे पहुँचे। ये तो हम लोगों को छोड़कर अपने घर चले गए थे। तभी शॉन बोला, मुझे चेन सॉ चलने की आवाज़ आ रही है। और तभी सरकटे ने अचानक से शॉन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने बुल्ली और रॉड को डरा दिया और तीनों सरकटे को देखने लगे। तभी शॉन चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगा। बुल्ली ने फौरन सरकटे को पैर पकड़कर शॉन के ऊपर से हटाया तो सरकटे ने किक मारकर बुल्ली को दूर गिरा दिया और अब सरकटा शॉन को छोड़कर बुल्ली के पीछे पड़ गया। बुल्ली ने कहा, इस तरह तो वो बुल्ली को मार देगा, रॉड तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। शॉन बोला, रॉड तुम उसे फ्रीज कर दो वरना हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। रॉड ने कहा, ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर रॉड वहाँ से चला गया। बुल्ली और शॉन भी उसके पीछे चल दिए और इधर सरकटा बुल्ली को मार देना चाहता है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है और बुल्ली सरकटे से बचते हुए गाड़ी के ऊपर चढ़ गया है और अब वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहता। और तभी एक बार फिर से सरकटा बुल्ली पे हमला करता है, लेकिन बुल्ली बेहद फुर्ती के साथ अपने आप को इस हमले से बचा लेता है। और तभी रॉड बुल्ली और शॉन के साथ सरकटे के पास पहुंच जाता है और उसे फ्रीज करने ही वाला होता है कि तभी सरकटा रॉड को पास आता हुआ देख लेता है। बुल्ली कहता है, रॉड उसे फ्रीज कर दो नहीं तो वो फिर से किसी पर अटैक करेगा। रॉड कहता है, मैं उसके ज़्यादा पास नहीं जा सकता गुल्ली, वरना वो मुझ पर हमला कर देगा। बुल्ली और रॉड बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बुल्ली भागता हुआ आता है और वैन के अंदर से कुछ निकालने लगता है। अरे ये क्या है, लगता है बुल्ली इस शोवेल को हथियार की तरह यूज़ करने वाला है। लेकिन ये क्या हुआ, बुल्ली तो कहीं और जा रहा है, लगता है वो कुछ और करने वाला है। इधर रॉड कहता है, गुल्ली हमें बाबा की ज़रूरत है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। गुल्ली कहता है, कोई फ़ायदा नहीं है रॉड, बाबा अफगानिस्तान गए हुए हैं, वरना अब तक सरकटे का काम तमाम हो चुका होता। शॉन बोला, हम में से कोई भी सरकटे से नहीं लड़ सकता, इसका मतलब ये है कि हम सब मरने वाले हैं। बुल्ली ने कहा, शॉन हम सबको मिलकर इसके हाथ से हथियार छीनना होगा, इसके बाद ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बुल्ली वहाँ क्या कर रहा है? और उसके बाद बुल्ली दौड़ता हुआ बुल्ली के पास आता है और पूछता है, बुल्ली तुम ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो? इसमें पानी भरकर मछलियाँ पालोगे क्या, या फिर इसके अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है? बुल्ली बोला, ये कब्र मैंने सरकटे के लिए खोदी है, रॉड जैसे ही उसे फ्रीज करेगा हम फौरन उसे लाकर इसमें दफन कर देंगे, वरना बारिश की वजह से बर्फ पिघलने में टाइम नहीं लगेगा और वो फिर से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, सरकटे ने रॉड पर हमला कर दिया और शॉन उसे दूर से हटाने की कोशिश कर रहा है। तभी बुल्ली दौड़ते हुए जाता है और सरकटे पे हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। मौका मिलते ही शॉन भी जोरदार वार करके उसके हाथ से चेनसॉ गिरा देता है और तीसरा वार उस पर गुल्ली करता है, जिसके बाद सरकटा बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। बुल्ली कहता है, हमें इसको ऐसे ही कब्र में दफन कर देना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चलो जल्दी। और उसके बाद तीनों सरकटे के पास जाने लगे।
तभी शॉन ने वैन के पास किसी को खड़ा हुआ देखा। अरे ये तो झंडू अंकल हैं, लगता है इन्हें होश आ गया है। झंडू अंकल आप गाड़ी में बैठ जाएं, हम लोग सरकटे को ठिकाने लगाने के बाद आपको घर तक छोड़ देंगे। अरे ये क्या हुआ? सरकटे का नाम सुनते ही अंकल वहाँ से फरार हो गए। शॉन ने फौरन ये बात गुल्ली और बुल्ली से बताई कि अंकल को होश आ गया है और वो वैन से फरार हो गए हैं। ये बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली दोनों वैन की तरफ भागते हैं। गुल्ली बुल्ली के जाते ही रॉड अपना बदला लेने सरकटे के पास आता है और फिर वो उसे फ्रीज कर देता है। सरकटे के फ्रीज होते ही शॉन बेहद खुश हो जाता है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली को टेंशन हो जाती है कि झंडू अंकल के साथ फिर कुछ बुरा ना हो जाए। तभी पीछे से शॉन गुल्ली को आवाज देता है, आ जाओ गुल्ली, रॉड ने अपना काम कर दिया है, चलो इस आफत को मिलकर दफन करते हैं। और उसके बाद गुल्ली और बुल्ली भी कब्र के पास जाकर खड़े हो गए। रॉड ने सरकटे को कब्र में डाला और इस तरह सरकटे का काम तमाम हो गया। चारों लोग बेहद खुश थे कि आखिरकार इन लोगों ने मिलकर सरकटे को ठिकाने लगा दिया। और उसके बाद गुल्ली कब्र में मिट्टी डालकर उसे बंद करने लगा, लेकिन लगता है गुल्ली कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। बुल्ली को देखते हुए शॉन ने रॉड के पास जाकर उसके कान में धीरे से कुछ बोला और फिर यही बात जाकर बुल्ली को बताई। लगता है शॉन बुल्ली और रॉड के साथ मिलकर कुछ करने वाला है और फिर तीनों के तीनों गुल्ली को वहीं कब्र के पास अकेला छोड़कर वहां से फरार हो गए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। बुल्ली और बुल्ली की और नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।